की वायनाड सीट से राहुल गांधी की दावेदारी पर लेफ्ट ने सवाल उठाया है, तो वहीं प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए केरल में यूडीएफ को अपना समर्थन देने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। अमित शाह ने कहा कि इसका मतलब कांग्रेस देश को तोड़ना चाह रही है। देश हित के मुद्दे पर घिरने के बाद उधर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिख रही है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इसकी वजह है उत्तर भारत छोड़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस राज्य में पहुंचकर विपक्षी गठबंधन की राहें अलग हो जाती हैं। वायनाड से राहुल के खिलाफ इंडी में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं। पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपी के यूडीएफ को समर्थन के ऐलान के बाद राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर हैं। इन राजनीतिक उठापटक के बीच बुधवार को राहुल गांधी और एनी राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले दोनों नेताओं ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी हैं। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India. That's what the fight is about. It's very clear to all of you who is on which side. It is very clear who's attacking the Constitution, who is attacking the democratic structure of this country. The human-animal conflict is one of the major issue, and left-front government here, Comrade Pinarayi government is doing lot of things, but for a lasting solution, amendment to the existing law is so important. वायनाड से राहुल गांधी के मैदान में होने के कारण एसडीपीआई के समर्थन की अहमियत बढ़ जाती है। एसडीपीआई को पीएफआई जैसे प्रतिबंधित गैर कानूनी संगठन के राजनीतिक चेहरा के रूप में देखा जाता है। भाजपा के वायनाड से प्रत्याशी सुरेंद्रन इसे एक तरह से पीएफआई से समर्थन मिलना बता रहे हैं। Yes, really shocking, the dangerous political move by Congress party, especially Rahul Gandhi and the UDF leaders from Kerala, the PFI, the banned terror organization, the PFI's political outfit, SDPI is openly supporting the Congress party, the UDF candidates in India. The PFI has been banned 1 year back. वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि यही कारण है एसडीपीआई जैसी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट पॉलिसी के कारण जो अपीजमेंट करता है उनको ही सपोर्ट करता है, इसलिए एसडीपीआई जैसे देशद्रोही पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे बोले तो कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस को बताना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कर्नाटक में कहा था कि बेंगलुरु में बम धमाके हो रहे हैं और उधर केरल में एसडीपीआई कांग्रेस को समर्थन कर रही है। अगर ये सच है तो क्या कांग्रेस सरकार के तहत कर्नाटक सुरक्षित है? सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इसको लेकर एलडीएफ भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है। सीपीएम की राज्य इकाई ने कहा है कि जनता कांग्रेस को इसका जवाब जरूर देगी। उधर केरल कांग्रेस ने सिर्फ यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है कि यूडीएफ ने एसडीपीआई से कोई समर्थन नहीं मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच दूसरे चरण के लिए धुआं